यू आर द ओनली स्लिपर रादर जिसके अंदर उसका पैर फिट होता है अमेरिका का. एंड लेट अस ऑल्सो लिव peacefully and you should have also lived peacefully. Guys, while I make this video, we all know that the bloodthirsty swords on both the sides of India and Pakistan are still out. There is still war hysteria going on, though the stoppage of war or hostilities from Indian side is holding up, while the ceasefire from Pakistan is also holding up for quite a few days now. इतना कंटेंट जिसमें काफ़ी सारा वायहात है, झूठा है, इज़ प्रिवेलिंग ऑन नेट नाउ डेज एंड फ्रॉम बोथ द साइड्स. दैट मुझे नहीं लगा था, मुझे और उस कंटेंट की इतनी भीड़ है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं ना कोई वीडियो बनाऊं इस पे. बट देन देर इज़ वन ऑफ द पॉडकास्टर्स इन पाकिस्तान, आई एम वेरी बैड एट रिमेंबरिंग नेम्स. उनका चैनल है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस. He's a young guy and I admire him a lot, his efforts. मेरे को पाकिस्तान में शायद 2-3 लोग ही हैं जिनकी थोड़ी सेन वॉइस लगती है, उनमें से एक वो है. But I saw his video on the same topic and it really broke my heart. और आपको बताऊं, पाकिस्तान में स्कूल्स के अंदर ना सोशल स्टडीज़ नाम का सब्जेक्ट नहीं होता है. सो दे डोंट टीच हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स. दे हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड पाकिस्तान स्टडीज़. इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ प्रूव मी रॉन्ग. तो पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर उस तरह की हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती जैसे हमारे इंडिया में पढ़ाई जाती है. एटलीस्ट पढ़ाई जाती थी मेरे टाइम तक तो. सो दीज पीपल आर रियली अनअवेयर ऑफ हिस्ट्री, दैट व्हाट हैज़ हैपेंड इन हिस्ट्री. ज़्यादा उनको पता नहीं. वही जो व्हाट्सएप पे पता चल गया या किसी का वीडियो देख लिया, और ज़्यादातर उसमें से हेट मॉन्गर्स होते हैं, वेनमस लोग होते हैं, ये वो उससे पढ़ते हैं. तो दे आर नॉट रियली मच अवेयर ऑफ हिस्ट्री, नॉट दैट इंडियंस आर वेरी गुड एट इट. बिकॉज हम भी हिस्ट्री जो पढ़ते हैं स्कूल में वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, नॉट टू एक्वायर नॉलेज. मी बीइंग एन एडवोकेट आई हैव टू बी अवेयर ऑफ सर्टन हिस्टोरिकल फैक्ट्स. बहरहाल, तो कुछ मुझे लगा कि जब आई गेस उसका नाम शेख घियासी है, आई एम नॉट श्योर. जब मुझे लगा कि यार इतनी सेन वॉइस करने वाले बंदे के दिमाग में इतना कुछ है गलत, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए. दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पॉडकास्टर और अ कंटेंट क्रिएटर, मैं तो छोटे मोटे लॉ के वीडियो बनाता हूँ. बहरहाल, हर वो इंसान, स्पेशली पाकिस्तानी जो ये सोचता है कि ये एक अनवांटेड वॉर इंडिया ने पाकिस्तान पे इन्फ्लिक्ट किया, देन दे आर कंप्लीटली रॉन्ग. गाइस, पाकिस्तान पैदा हुआ था 1947 में. देयर वॉज हिस्टीरिया एट दैट टाइम. वो भी जो पाकिस्तान का क्रिएटर है मोहम्मद अली जिन्ना, उसकी वॉर मॉन्गरिंग के बाद हुआ द फेमस डायरेक्ट एक्शन डे. अगर किसी भी इंसान को इंडिया को क्रिटिसाइज करना है ना, तो वो पहलगाम, हम तो पहलगाम से शुरू करते हैं. पहलगाम से शुरू नहीं करना, वो डायरेक्ट एक्शन डे से शुरू करना है, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था हिंदुओं को मारो कलकत्ता में. एनीवेज, वो एक हिस्टीरिया था, वो आया गया, ख़त्म हो गया. You were created as a separate country. You should have been okay with that. And let us also live peacefully and you should have also lived peacefully. But ये जो कन्वर्ट्स थे ना, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, राजपूत, ये जो कन्वर्ट होके मुस्लिम बने थे, कैसे बने थे मुस्लिम? प्रॉब्लम इनकी माओ के बाप के साथ सदियों पहले, सेंचुरीज पहले रेप हुए थे, जुल्म हुए थे, उठा के ले गए होंगे, यही हुआ था. बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर हु आर कन्वर्टेड मुस्लिम्स इन पाकिस्तान, दे आर नॉट फ्रॉम दी शेड्यूल कास्ट ऑफ हिंदू शेड्यूल कास्ट. They are the ones who are from the
upper caste who were earlier used to be upper caste Hindus and very prosperous people. So either they were coerced to adopt Islam, accept Islam, or they were given bribes. कैसी? जागीर दे दी किसी मुगल रूलर ने या तुर्क ने या अफगान जो भी था, उसने उनको बोला कि सब आपको जागीर देंगे, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, तो वो हो गए. So if in case you go back, the DNA, culture, heritage, everything is common. तो साहब फिर भी अगर आपको एक देश की कामना थी और आपको एक देश मिल गया, you should have stopped there and then, but you did not. Today you claim that we tried to attack your sovereignty. Who tried to attack the sovereignty of Kashmir? You guys, not us. मैं कहता हूँ चलो वो भी ख़त्म हो गया. 1948 में J&K के ऊपर वॉर भी हो गया, उसकी सेटलमेंट भी होगी, एक सीज फायर लाइन भी बन गई. ठीक है. आपके भुट्टो साहब और अयूब खान साहब, किसने उंगली की थी अयूब खान को ऑपरेशन जिब्राल्टर करने के लिए? जुल्फ़िकार अली भुट्टो. कौन था जुल्फ़िकार अली भुट्टो? दीवान ऑफ जूनागढ़ का बेटा, जिसने पहले जूनागढ़ में आग लगाने की कोशिश की. जूनागढ़ हथिया नहीं पाया, लोगों ने उसको मार के भगाया वहाँ से. तो उसके बेटे ने वही जो वेनम उसके अंदर था. और बता दूँ, भुट्टो फैमिली भी राजपूत फैमिली है. दे वर ऑल्सो हिंदू राजपूत्स फ्रॉम राजस्थान सेंचुरीज एगो. ये भी कन्वर्टेड ही हैं. बहरहाल, who started this operation Gibraltar and why? You did not let us live peacefully. क्या कहा था अयूब खान ने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो में क्या सोच थी? अरे ये पंजाबी बनी है, ये क्या ही लड़ाई कर लड़ेंगे. Assholes, you were also the same centuries ago. Your DNA mutated because women in your house were actually raped by those Turks or Afghans or whatever. I don't use this language, but trust me, those are the facts. Or perhaps you were bribed. तो एक इंसान जिसको एक्चुअली या तो उनकी माओ के साथ जो हुआ सेंचुरीज अगो उसका बदला लेना चाहिए था, वो बदला नहीं लिया, तो वो हमसे क्या लड़ेगा? एक बात. दूसरी बात, you guys who actually converted from Hinduism to Islam because you were bribed, तो तुम तो चोर हो ना. चोर क्या लड़ लेगा यार? टेल मी, चोर क्या लड़ लेगा? लालची आदमी हो तुम. चलो, मैं फिर भी अभी पाकिस्तानी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर रहा. ठीक है, अभी आऊँगा उस पर, मैं ब्लेम करूँगा. जब एक पॉडकास्टर ये कहता है कि Indians are warmongers but Pakistanis are not, I'll prove him wrong. I am an advocate. Arguing is my profession. Anyways, 1965 की जंग हारे जीते, स्टेलमेट हुई. कितने पैटर्न टैंक्स को हमने पीपों की तरह उड़ा दिया, कितने आपने हमारे एयरबेस उड़ाए. इट इज़ इमटेरियल नाउ, इट हैज़ गॉट नो रेलिवेंस नाउ. क्यों? वो भी चलो जंग हुई, ख़त्म हो गई. 1970 भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. उसी के आसपास शायद बनाई थी. इलेक्शन लड़े, इलेक्शन हार गए. शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग इलेक्शन जीत गई. क्या किया आपने उसके साथ? यू स्टैप्ड हिम. यू डिड नॉट लेट हिम come into the power. You didn't let the power transfer along with that नशेड़ी याया खां. फिर क्या हुआ? टका खान को बेचा 1971 में बांग्लादेश के अंदर. और एक ही चीज़ आती तुम लोगों को, एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन. फाइनली क्या हुआ? द रियल आयरन लेडी ऑफ द वर्ल्ड एवर इन मॉडर्न हिस्ट्री, इंदिरा गांधी हैड टू स्टेप इन एंड शी हैड टू amputate the gangrene from Bangladesh. And I'll say Bangladesh was the country at that time and Pakistan was amputated as a gangrened organ from Bangladesh.
तो लोग तो कहते हैं ना कि उस दिन पाकिस्तान बना था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान स्प्लिट के बाद। मैं कहूँ नहीं, उस दिन लोग कहते हैं बांग्लादेश बना था, सॉरी, पर मैं कहूँ नहीं, उस दिन पाकिस्तान बना था, क्योंकि पहले तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था ना, और सड़ा हुआ हिस्सा जो था वो पाकिस्तान था, उसको अलग किया। चलो 1972 का शिमला एग्रीमेंट हो गया भाई, अब शांति कर लो, लेट अस लिव पीसफुली, यू ऑल्सो लिव पीसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका वो आता है महादानव ज़िया उल हक, आई विल ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts. Boss, I grew up in 80s and 90s. That was a time when my schooling happened. So I have seen this terrorism first hand. I have witnessed it first hand. जैसे मैंने 1984 के राइट्स फर्स्ट हैंड विटनेस किए। मेरी माँ जब अपने मैके होशियारपुर जाती थी ना, तो हमें डर लगता था वापस भी आएंगी नहीं आएंगी, या जाएं भी या ना जाएं। हम खुद जब जलंधर होशियारपुर जाते थे ना, आई वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, तो डर लगा रहता कि बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं पहुंच जाएंगे। किसने किया ये? ज़िया उल हक ने। चलो मर गया ज़िया उल हक, अब शांति कर लो, अब कर लो शांति। You could not bleed India to death by 1000 cuts, but you did bleed India enough. फिर आपकी वो मोहतरमा आ गई बेनज़ीर भुट्टो। We also thought that probably she'll bring. I was still in middle school at that time when Benazir Bhutto came to power, but I was very interested in political affairs, despite being so young to be in middle school at that time. We thought that probably Rajiv Gandhi and Benazir Bhutto on either side will strike a nice chord. But did she stop? She was another warmonger. Rajiv Gandhi was never. चले जो भी 1987 का इंसिडेंट हुआ, उसमें तुम्हें शिकस्त दी, सियाचिन लिया तुमसे, दैट वी हैड टू डू। चले बेनज़ीर भुट्टो भी गई, आपके नवाज शरीफ जी आए, व्हाट डिड ही डू? अटल बिहारी वाजपेयी, and I am record, I am telling you, I am a hardcore anti BJP and a very hardcore anti Modi. Okay, now with that premise, understand what I am going to say. अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए, what return gift did he get? Tell me. खैर बस से ही पहले मैं आता हूँ, जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। We were anyway nuclear capable since 1974, but we were not announcing it because we were not economically that strong that we could endure the sanctions which probably US and other countries would have levied on us. So we did not announce, but we were always nuclear capable at that time. In 1998 we did the nuclear test. Did we ever claim that we have made a Hindu bomb? But what did you guys claim from the Chori ki technology with the help of North Korea and China, that you have made a Muslim bomb just to garner support from and confidence, garner support from Organization of Islamic countries and give them a false belief that yes, Pakistan has not got technology and it can help you. पर चले छोड़े, आप तो वॉर मॉन्गर नहीं है ना, आपके अंदर तो नफरत नहीं है, आपने तो मुस्लिम बॉम्ब बनाया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके जाते हैं, आई गेस अमन की आशा उस प्रोग्राम का नाम था। व्हाट डिड ही गेट इन रिटर्न? कारगिल, 1000 odd body bags on our side and 4000 odd body bags on your side, which you did not even claim. And then that Mullah Musharraf quietly become the president.
of Pakistan, that was the ideal time when India should have struck. And my beef with Atal Bihari Vajpayee is only because of that why he did not cross LOC at that time. That was the ideal time. चले मार के तो भगाया आपको, हम तो नहीं घुसे थे आपके अंदर, आप ही घुसे थे, मार के भगाया आपको। इंसिडेंट्स तो नहीं रुके, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, यू गाइज डिनाइड, देन यू क्लेम्ड, चले वो भी छोड़े। एनीवेज, वो हमारे देश की सॉवरेनिटी पे सबसे बड़ा हमला था, एंड दैट वाज द सेकंड चांस ड्यूरिंग ऑपरेशन पराक्रम दैट पाकिस्तान शुड हैव बीन drenched, flooded in the spit of Indians. And I'll tell you why we have got venom against you guys. We have, yes, I have. अगर मेरे अंदर जहर है ना आपके अंदर लेके मालूम बहुत लोगों के अंदर हुआ। क्यों? क्योंकि मैं तो बहुत पीसफुल आदमी हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पीसफुल आदमी हूँ। मैं आपको बताऊँगा आपकी गलतियाँ, और इतना वेनम क्यों है बताऊँगा बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो। चले वो भी हो गया, ऑपरेशन पराक्रम हुआ, वर्ल्ड पावर्स इंटरवीन्ड, दे डिड नॉट लेट अस फायर द बुलेट। मुंबई अटैक्स, मैंने 1993 के मुंबई ब्लास्ट की बात नहीं करी है, जिसके टाइगर मेमन आपके पाकिस्तान में पाया गया था। दाऊद इब्राहिम आपके पाकिस्तान में अभी भी है, पता है जिंदा है मुर्दा है मुझे नहीं पता, एंड यू प्राउडली होस्टेड हिम देम। बट एनीवेज, मैं उसकी अभी बात नहीं कर रहा, बिकॉज उसमें इंडियन एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे, चाहे वो गैंगस्टर्स थे, पर इंडियन एलिमेंट्स थे। बट कमिंग टू मुंबई अटैक इन 2008, आज जो आप फॉल्स फ्लैग की बात करते हो ना, ये 2008 में भी आपने कहा था। वो तो भगवान का शुक्र था अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, अदरवाइज you guys are such assholes that you did not claim the bodies of your own regular military personnel, army personnel during Kargil war। तो एक militant की आपने बॉडी कहाँ से क्लेम करनी थी? You would have definitely denied। वो तो भगवान का शुक्र था, या आपकी भाषा में कहूँ तो अल्लाह का शुक्र था कि अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कितने लोग मारे थे? 300 लोग हलाक हुए थे, 300 लोग मारे गए थे। Who were they? Innocent civilians, and you say that your army don't attack on civilians. Nonsense। I've got great respect for Dr. Manmohan Singh, but trust me, 2008 के बाद I never had any respect either for Congress party or Dr. Manmohan Singh, because that was a time when we would have shown our level of adrenaline and testosterone and screwed Pakistan। क्योंकि whether maybe during this process we would have also had suffered losses, और शायद हम भी ख़त्म हो जाते हैं। That's okay, because there is a time when we have to call it a day। बस अब नहीं होगा। चलें, 2008 की हमारी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने जो बुनियागिरी करते रही पैसा कमाने के लिए, पाकिस्तान को धूल दूसरित नहीं किया। दे डिड नॉट डेसिमेट पाकिस्तान, इफ़ इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। उसका उरी अटैक हुआ। चले, उरी अटैक भी कब हुआ? द पर्सन whom I disrespect and dislike the most, Narendra Modi, when he went with an olive branch to your नवाज शरीफ, तो आपने उरी, पठानकोट ये सब किया। और मैं जितनी भी नफरत करता हूँ बीजेपी से या नरेंद्र मोदी से, एक बात तो कहूँगा बॉस, द मैन एटलीस्ट शोड हिज स्पाइन। शायद किए होंगे अपने मिलिट्री ऑपरेशन पहले भी, बट थप्पड़ जब तक ये ना पता चले ना मारा किसने है, तो थप्पड़ मारने का स्वाद नहीं आता। एटलीस्ट ही मेड एन अनाउंसमेंट ना दैट वी हैव डन सर्जिकल स्ट्राइक। Surgical strike word he coined. Leopards don't change the spot. But Indian Prime Minister at that time did not know that one strike is not enough. That was again a time
when we should have actually decimated Pakistan. फिर होता है पुलवामा अटैक, आपके इमरान खान साहब. Now I will tell you the insensitivity of Pakistani people. The way we coined this term surgical strike, you guys coined a term false flag. Boss, you blame a politician for anti-India activities or activities against his country. That is perfectly fine, because politicians world over have shown that traits. But here, a politician could have not carried out that attack unless our own military brass was involved. So you actually tried to say that our own people in the armed forces carried out that attack. With what evidence? With no evidence. And you coined a fictitious term called, a meaningless term called false flag, just to hide your own terror activities. 40 जवान मारे गए थे शायद, आई गेस देयर वर मोर, बट 40 तो फॉर श्योर है. इसका मतलब पता है क्या है? 40 औरतें विधवा हुई, 40 फैमिली में ब्रेड अर्नर्स चले गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए, 40 परिवार तबाह कर दिए. किसने? आपकी फ़ौज ने, जिसको आप सर पे बिठा के रखते हो. एक्चुअली जूते के लायक है वो. बालाकोट स्ट्राइक की, भाई कितने मरे, नॉट इम्पॉर्टेंट. बॉम्ब प्रिसीजन गाइडेड था नहीं था, नॉट इम्पॉर्टेंट. बॉम्ब ने खाली बिल्डिंग गिरी या गलत बिल्डिंग गिरी या बिल्डिंग गिरी नहीं, नॉट इम्पॉर्टेंट. Our objective was to tell you that cost of terrorism for you is rising. सर्जिकल स्ट्राइक में तो रात के अंधेरे में आए थे ना, और आपके लोग कबाब खा के शराब पी के सो रहे थे. बालाकोट में हमने दिन दहाड़े घुस के मारा था. अब डिनाई करते रहो, तो बॉस मारा तो था. एंड इंडिया वॉज नाउ शोइंग टू द वर्ल्ड दैट वी आर चेंजिंग. एनफ इज़ एनफ. बनिए नहीं है सारे. हाँ, बनियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री, बट एवरी वन इज नॉट बनिया. सेम ब्लड है, राजपूत, खत्री, जाट, सेम ब्लड है. और हम वो हैं जो ना किसी के बहकावे में आए. जितने मर्जी जुल्म होंगे हमारे एंसेस्टर्स पे, तुर्कों, अफगानी और मुग़लों द्वारा, हमने अपना धर्म, अपना ईमान नहीं बदला. हमारे भी एंसेस्टर्स को रिश्वतें दी होंगी जागीरों की, नहीं ली उन्होंने. ओके, सो गाइस, वी आर द वंस हु नो टू फाइट, टू एंड्योर पेन. यू गाइस डोंट. ठीक है, तो घुस के मारा. बट अब थोड़ा अनपॉलिश्ड लैंग्वेज में बोलूँगा, कुत्ते की पूँछ है, सीधी नहीं होगी. पहलगाम किया, फिर बोला फॉल्स फ्लैग. Guys, are you out of mind? I mean, not even a single sane voice I heard in Pakistan, in Pakistani media, which would have said कि यार अपनी सरकार को बोलो, यार हमारी मिलिट्री के एंटीसीडेंट्स बहुत ख़राब हैं, एक बार चेक तो कर लो. आपकी औकात नहीं है अपनी मिलिट्री के अगेंस्ट बोलने की, अपनी आर्मी के अगेंस्ट बोलने की. वो मुल्ला, क्या नाम उसका, क्या मैं नाम ही भूल गया उसका यार. सोचा इररिलेवेंट पर्सन ही इज़ फॉर मी. औकात नहीं है आपकी उससे क्वेश्चन पूछने की. पर जो आपके जर्नलिस्ट, आपके भाई लोग जो यूएस बैठे होते हैं, यूके बैठे होते हैं, वही एक बात सवाल उठा लेते हैं. जो वहाँ से बैठे बैठे पॉडकास्ट करते रहते हैं, वही एक सेन वॉइस बन जाते हैं. पर वो भी लग रहे हैं नहीं, फॉल्स फ्लैग, फॉल्स फ्लैग, फॉल्स. एविडेंस दो, एविडेंस दो. घंटा एविडेंस दे तुम्हें यार. एविडेंस के लायक भी हो तुम? एविडेंस का ये भी आता है तुम्हें? तो इट हैड एक्चुअली टाइम हैड कम. इट वॉज द राइट टाइम. जो पंजाबी में कहते हैं ना कि पाकिस्तानियों को बंदा बनाना बहुत जरूरी था. तो उन्हें पता ही ये बंदा किਵੇਂ बनाई जाता है, चित्रौल करके.
Now I'll tell you why it was important to teach not Pakistani government. No, when Indian government said that no, it's an attack on terrorist camps, it's not attack on Pakistan sovereignty or Pakistan civilians. And I again had my own reservations against this. No, I was very clear. It's a time when we have to settle scores with Pakistani citizens, civilians. I'll tell you why. 1965 की जंग हम पे नासिर हुई, आपने हम पे अटैक किया. You never raised a voice. You voted back those jokers, Zulfikar Ali Bhutto to power. ज़ियाउल हक खालिस्तान करता मर गया, आपने रिजेंट नहीं किया. आई स्टिल रिमेंबर स्कैंटली ड्यूरिंग दोज डेज जो बातें हुआ करती या टीवी में आया करता था कि अरे वो तो पॉलिटिशियंस आपस में करते रहते, आवाम के अंदर बहुत प्यार है, घंटा प्यार है यार. इतना ही प्यार होता आपको हमारे साथ, यू वुड हैव रेज्ड वॉइस ना. आपका नजम सेठी जो आज शायद 80 साल का होने वाला होगा, ही वॉज एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम. मुझे दिखा दो, एक रिपोर्ट दिखा दो उसकी लिखी हुई. वो तो बहुत बड़ा राइटर था ना आपका, जर्नलिस्ट था या जर्नलिस्ट है. मेरे लिए वो अर्नब गोस्वामी का एक ओल्डर रूप है, वो और कुछ नहीं है. फिर बेनज़ीर भुट्टो सारा टाइम खालिस्तान और कश्मीर की मूवमेंट को उंगली करती रही. बेनज़ीर भुट्टो के टाइम में हुआ था ना. क्या किया? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव वोटेड पीपल टू पावर ओनली बिकॉज दे हैव सेड कश्मीर हम लेके आएंगे. देन यू टॉक अबाउट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. यू in India, not even a single party has ever won an election because the party has claimed that we'll get the POC back. No, never ever. Narendra Modi did not come to power because he had given in his manifesto that we'll get the POC back. No, he never said that. He may have his divisive agenda, but that is internal to India. It's got nothing to do with Pakistan. इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी हमारे लिए. But it is on record that if in case your politicians, if in case your army doesn't talk about Kashmir, people will lynch them. मैं कहता हूँ हिस्ट्री छोड़ दो, करंट अफेयर्स को ही ले लो. How many voices were there which objective to your chief of army staff, your army chiefs, that venomous speech? Two nation theory was to spread hatred among Hindus and Muslims, right? Pahalgaon ka incident was again not to eliminate those 26 or 28 people. No, it was to incite hatred in India among Hindus and Muslims. गुजरात जैसे दंगे, नॉट जस्ट इन गुजरात, अक्रॉस द कंट्री कराने का आपकी कंट्री का प्लान था भाई. एंड यू आर सेइंग इट्स फॉल्स फ्लैग. आपको लगता है कि बिना आर्मी के, बिना किसी मिलिट्री सपोर्ट के उस तरह का ऑपरेशन अंजाम दिया जा सकता था? और आपको जब व्हेन यू से फॉल्स फ्लैग, यू एक्चुअली ब्लेमिंग ऑन अस दैट वी डिड इट फॉर ऑन आवर पीपल. बॉस, मैं कर सकता हूं, नरेंद्र मोदी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, मेरा पड़ोसी कर सकता है, सोच सकता है ऐसा काम करने का. नो, नॉट अ प्रॉब्लम. बट इंडियन मिलिट्री नहीं कर सकती. अंडरस्टैंड, गेट इट इन योर हेड. नहीं कर सकती. और मैं भी अगर मिलिट्री में होता तो नहीं कर सकता था. वैसे ट्रस्ट मी, नॉट इन अ सिंगल इंडियन, इवन अ गैंगस्टर वुड ट्राई टू डू दैट विद अ मोटिव टू स्प्रेड हेट्रेड. नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा. ऐसा तभी हो सकता है जब हेट्रेड जनरेशन से हो और वो आपके डीएनए के अंदर है, हमारे में नहीं है मेरे भाई. हमने कभी आपको उंगली नहीं की. एंड यू हैव बीन डूइंग इट सिंस 1947 दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन द लिस्ट ऑफ इंसिडेंट्स. तो यार, जब a politician always talks the language people want to listen. So if they are talking hate against India, it means it's you who want to listen. It is you who enjoy that hatred. इसलिए वो बोलते हैं. भाई, अंडरस्टैंड, पॉलिटिशियंस आर वेरी स्मार्ट. आपको लगता है कि ये जो अयूब खान था या याया खान था या जुल्फ़िकार अली भुट्टो था या उसका बाप जूनागढ़ का जो दीवान था, क्या नाम है उसका, अगेन रिलेवेंट गाय, क्या इन्होंने वो जो कश्मीर हत्या के अपने साथ ऊपर लेके जाना था? नहीं. बिकॉज दे न्यू दैट की टू पावर इज़ हेट. इंडिया में तो हेट की बात भी 2014 से शुरू की ना, वो भी इतनी है नहीं जितनी व्हाट्सएप पे चलती है, उतनी है नहीं. यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान सड़कों पे पत्थर नहीं मार रहे एक दूसरे को. मेरे कोर्ट में जजेस भी हैं मुसलमान, वकील भी हैं मुसलमान, साथ में चाय पानी सिगरेट बीड़ी हुक्का सब चलता है. कोई किसी को पत्थर नहीं मार रहा होता, अनलाइक पाकिस्तान. बट एनीवेज,
मैं तो 2014 से हल्की फुल्की बात होनी शुरू हुई है ना, उससे पहले तो सारे पीसफुल थे। आई के गुजराल, उसने बेड़ा गर्क ही कर दिया था हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का, बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अगेन हिज लव फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ही डिड नॉट take drastic action against Pakistan when he must have taken. The duty was casted upon him to take. He did not. तो भाई हेट मॉन्गर्स कौन हो? नहीं, आप हो। और कब से? अगर मैं हिस्ट्री छोड़ भी दूँ तो बॉस 1980 से कितने साल हो गए, गिनती नहीं आएगी आपको इतनी, जितने साल हो गए। मतलब मेरी पूरी उम्र निकल गई सुनते सुनते, फ्रॉम क्राइडल टू ग्रेव, दैट्स द टाइम पीरियड। एंड यू आर सेइंग दैट यू आर नॉट हेट मॉन्गर्स, यू आर नॉट वॉर मॉन्गर्स, यू बिलीव इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, बुलशिट। अब आते हैं वॉर के रिजल्ट पे। आई डोंट नो व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज डिनाइंग कि देयर वाज नो डिप्लोमेटिक प्रेशर। मैं तो एंटिसिपेट कर ही रहा था, अपने फ्रेंड्स को बोल ही दिया था कि ये तो 4 के दिन में ख़त्म होगा, नहीं तो फिर ये यूक्रेन रशिया की तरफ चलेगा। और 4 दिन में कैसे ख़त्म होगा? द वर्ल्ड विल इंटरवीन एंड देयर इज़ नो हार्म बिकॉज वर्ल्ड इज स्केयर्ड ऑफ अस, ट्रस्ट मी। 1965 में हाजी पीर पास लाल बहादुर शास्त्री जी पे प्रेशर डाल के वापस कराई गई थी, बिकॉज लुक गाइस, इवन वेदर इट वॉज सोवियत यूनियन और रशिया और चाइना और इंडिया और USA, they don't want, they know that if in case India stands on its feet, we are going to be ruthless, you'll conquer the world. तो हमेशा दबा के रखना चाहते हैं कि यार नहीं, एशिया में एक फोर्स नहीं बननी चाहिए। 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ, we were under pressure. Indira Gandhi caved in because she was also smart lady, ना, she knew that she had already drawn flag of Nixon, and our objective was not to conquer your territory, our objective was to amputate the gangrene from Bangladesh, which we did successfully. तो उसके बाद आपकी कुछ टेरिटरी रहे ना रहे, चम सेक्टर हमारे पास रहे ना रहे, इट वॉज इमेटीरियल, छोड़ दिया। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर लगा हुआ ट्रम्प को, यार अगर पाकिस्तान सीजेस टू एग्जिस्ट, उस बेचारे का फुटहोल्ड तो एशिया में ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू बी टेम्ड। अरे यार, जब मुग़ल, अफ़गान, तुर्क 1000 साल तक एट्रोसिटीज़ करने के बावजूद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हमारा ईमान नहीं बदल पाए, हमारा धर्म नहीं बदल पाए, ये कल का ट्रम्प क्या कर लेगा? उसको तो फुटहोल्ड चाहिए ना एशिया में। एंड यू आर द ओनली शू भाई, यू आर द ओनली स्लिपर रादर जिसके अंदर उसका पैर फिट होता है अमेरिका का। तो उसने बचाने आना था ना, तुम्हारे अब्बा ने, आ गया बेचारा बचाने। अब आप कह रहे हैं कि आप खुशियाँ मना रहे हैं कि सीज़ फायर हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुश हो। हम दुखी हैं सीज़ फायर हुआ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दुखी हो। आर फेसेस मस्ट बी ग्रिम। यार वॉर तो आप नहीं समझते। इंडिया पाकिस्तान के मैच तो आप, क्रिकेट तो देखते हो ना, इंडिया पाकिस्तान छोड़ो, क्रिकेट तो देखते हो ना। एक टीम मार खा रही होती है, एक दूसरी टीम मार रही होती है, और तभी बरसात आ जाती है और मैच ड्रॉ आ जाता है। खुशी कौन मनाता है? पिटने वाला बनाता है ना, पिटने वाला बनाता है ना खुशी, पीटने वाला तो नहीं बनाता ना। वो तो बेचारा दुखी होता है ना कि आई वॉज विनिंग। हेयर ट्रम्प केम एज प्रॉब्ली, आई एम नॉट श्योर, ट्रम्प केम एज द ट्रेन, द सेवियर रेन। तो आप लाजमी है कि आप खुश हों कि पिटने से बच गए। उसको जीत मत बोलो अपनी, हाँ किस्मत बोल सकते हो, दैट यस यू लिव्ड फॉर एंड वन मोर डे, बट आप जीत नहीं बोल सकते मेरे भाई। रफाइल गिराए होंगे, कोलैटरल लॉस है, कुड बी अ पायलट फेलियर, पॉसिबल, ह्यूमन एरर है। इट कुड बी अ टेक्नोलॉजिकल डिफिशिएंसी, पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन ने बनाई है। बट मिसाइल्स जो मारी हमने, देवर इंडियन। ब्रह्मोस इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, किसी चाइना के एड से नहीं। आकाश सिस्टम S-400 की दुनिया में धूम मची है, दैट्स ओके, बट मेन स्टे वॉज आकाश सिस्टम। उसके तो साइंटिस्ट का इंटरव्यू भी आया, द मैन हुज ब्रेन चाइल्ड हु गेव बर्थ टू दिस आकाश सिस्टम। तो हम अपने
अपने आप को बेच के, पाकिस्तान की एड लेके, सॉरी चाइना की एड लेके, चाइना को गिलगिट बाल्टिस्तान की एरिया, अक्साई चीन की एरिया दे के, चाइना का सपोर्ट अगर तुमने हासिल किया है ओवर द डिकेड्स, एंड पहले तुम अमेरिका के पिछलग्गू थे, अब चाइना के हो, यूर अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना, शेर नहीं बन जाते उससे भाई, शेर नहीं बन जाते। एंड लास्टली, वॉर वो नहीं जीतता जो ज़्यादा मारता है, कोई भी लड़ाई, नो, लड़ाई एंड में वही जीतता है who can endure the pain, and we have shown it for centuries that we can endure the pain. तो guys, इस गफलत में मत रहो that you have won the war, no, you lost it बुरी तरह से। मेरा ग्रिम फेस बता रहा है कि मुझे दुखी है, मैं दुखी हूँ कि सीज़ फायर हुआ, तो मैं उसी तरह से दुखी हूँ जब 2000 में, जब 1999 करगिल के अंदर इंडिया ने अटैक नहीं किया था, मैं तब भी दुखी था। जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था और हमारे मिलिट्री ने आप पे अटैक नहीं किया था, मैं तब भी बहुत दुखी था। 2008 के अंदर मनमोहन सिंह ने क्यों बदला नहीं लिया आपसे, मैं तब बहुत ज़्यादा दुखी था। और अब थप्पड़ मार के भी हाथ खींच लिया, मैं और ज़्यादा दुखी हूँ। द पर्सन हु रियली हेट्स नरेंद्र मोदी एंड हिज पॉलिटिक्स सडनली डेवलप्ड रिस्पेक्ट फॉर हिम when he gave a go ahead to Indian armed forces, and then that respect was short-lived because then he caved in. This was not the time to cave in. We pay our taxes to ensure that country is strong. We never object to any of the deals, despite Rahul Gandhi's allegations of corruption, Rafale deal. India, I may not have voted for him, but Indians still voted him back to power without considering the allegations, just because we were sure that our country is in safe hands. Yes, of course, our country is in safe hands, but then we didn't know that our politicians are going to lack spine. लगा देता अमेरिका सैंक्शंस, देखी जाती, सरकार को तो फ़र्क नहीं पड़ना था ना। दे आर एनीवे रिच गाइस, पॉलिटिशियंस, रिच, असर तो हम पे पड़ना था, वी वर रेडी। बट एनीवेज, लेट बेगॉन्स बी बेगॉन्स, जो हो गया सो हो गया। एंड ऑपरेशन सिंदूर का जो सबसे खतरनाक पार्ट है वो ये है इंडिया की अनाउंसमेंट दैट एनी टेरर अटैक ऑन इंडिया विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। You know, it's such a strong statement, it's such a risky statement. You know, what does it mean? It means that now the button of war is in the hands of terrorists. Any rogue element, maybe not even sponsored by Pakistan. So guys, do everything possible to fix it up. Fix your politics. Tell your politicians, stop hate mongering. If people say, you know, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था एक बार कि, I guess उन्होंने कहा था कि we can't change our neighbors. I guess we can. It's a high time that we must decide that Pakistan is our neighbor or West Punjab is our neighbor, along with Sindh, along with Khyber Pakhtunkhwa, and next to our neighbors is Balochistan. We still have the capability to disintegrate you, and perhaps that is the only solution. उसके अलावा कोई solution है नहीं। हाँ, अगर एक ही solution है उसके अलावा, check your politicians. Stop spreading hate against India. Stop playing the flute of Kashmir. Tell your politicians that if in case you are going to ask votes in the name of Kashmir, we will not vote you back to power. Fix these things at home. Trust me, we'll ignore you completely. We've got no interest. Okay? अब जीना है आराम से या नहीं? The key is in your hands. Thank you.